अच्छा जी, हम स्टार्ट ले लेते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है वो डेफिनेटली कर लेंगे, जिन्होंने नहीं करना वो अब क्लास उनके लिए तो ख़त्म हो गई है, वो थक गए होंगे। बात यह है कि मेरे भाई अरहम ने कहा सर पहले मिसिंग अमाउंट्स मालूम कर लेते हैं। अरहम भाई, आपकी बात से मैंने क्यों इनकार किया, मैं क्यों नहीं मालूम कर रहा? मसला ये, जब मैं लोगों से पूछूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस कैसे मालूम करते हैं, तो आधे लोग जाके पेजेस पलट पलट के देखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस कैसे मालूम करते हैं। आधे देखने में कामयाब हो जाएंगे, आधे यही सोचते रहेंगे पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। तो भैया मुझे पूरी क्लास को साथ लेके चलना है ना, ये मेरे लिए होता है प्रॉब्लम कि पूरी क्लास को लेके चलना है। ना मैं सिर्फ ज़हीन को पढ़ा सकता हूँ और ना मैं सिर्फ डफर्स को पढ़ा सकता हूँ, मुझे पूरी क्लास को पढ़ाना है। तो मेरे पास एक ही हल है कि मैं स्टेटमेंट बनाऊं, जब प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से जितने लोग माइक अनम्यूट करके जवाब देना चाहें दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा मेरी क्लास कितनी काबिल है। अगर सब ने जवाब दिए, 13, 12, 13, 14 लोग जितने क्लास में हैं सब ने जवाब दे दिए, तो ठीक है, फिर हम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, पहले कंप्यूटेशन कर लेंगे। लेकिन स्टेटमेंट हमें बनाना तो है, ये तय है। ठीक है सर, तो इसलिए स्टेटमेंट से हम भाग नहीं सकते। हाँ, ये आपकी जहानत का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल है अगर आप चाहते हैं कि सर मैं पहले कंप्यूटेशन करूं। लेकिन प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि सारी कंप्यूटेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की इसके अंदर नहीं है। कुछ आप जब स्टेटमेंट बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये चीज तो ना दी हुई है और ना ही उसने यहाँ कंप्यूट करने को कही है, बट उसके बावजूद आप कंप्यूट करेंगे, अदरवाइज आप स्टेटमेंट बना ही नहीं सकते। आई होप अरहम भाई ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना होगा, मैंने उन्हीं के लिए ये सब कहा है। तो अब मैं वक्त ज़ाया किए यस बगैर सर। क्या करता हूँ, एक ट्रायल करता हूँ, आप सबका टेस्ट करता हूँ। मुझे अगर टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस मालूम करनी है तो मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सर WIP ओपनिंग पता होना ही चाहिए सबसे पहले तो। हेलो। जी जी, मैंने आपका सुन लिया जवाब, बिल्कुल मैं सबके जवाब फिर सुन, उस मैंने कहा फिर 13 उसके 14 बाद जितने लोग हैं। हमें नहीं उसके बाद नहीं, हमारे बस पास बस 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 सर, बस 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 मुझे इतना ही पूछना था। सर हमें 3 चीजों का सब मिलेगा तो फिर हम यहाँ तक शुक्रिया पहुंचेंगे ना। शुक्रिया 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 शुक्रिया। सब जवाब लिख के भेज रहे हैं, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मैं किसी को गलत सही कहता नहीं हूँ इतने आराम से, बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मेजॉरिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया। हमें पता होना चाहिए वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्वेश्चन में नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। दिख गया, मौजूद है। 48,600। अच्छा हाँ सर, दिख गया दिख गया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस निकालने के लिए इसमें मैं ऐड करूंगा रॉ मटेरियल ओपनिंग। हाँ क्या? ओ सॉरी। सर इसके अंदर टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर कॉस्ट ऐड होगी, यानी तीनों चीजों का आप सम। लोग टर्मिनोलॉजीज ना घोल के पी लें, अगर आप लफ्जों को उल्टा सीधा पुकारेंगे ना तो आप लोगों को मुश्किल होगी। इसका प्रॉपर नाम है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या नाम है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो जी, और वो कितनी चीजों पे कंसिस्ट करती है? तीन। तीन चीजों पे। अब बताएं पहली क्या है? डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, बताओ, दिया हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। नहीं है। नहीं निकालोगे? निकाल लेंगे। अरम भाई, यस सर निकाल लेंगे। अरम भाई निकालेंगे ना? यस अब सर अरम भाई, निकाल लेंगे। अब यस सर। अब अरम भाई मुझे बताइएगा जरा इत्मीनान से कि आप तो क्या निकालने चले थे? हम वो निकालने गए थे ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का स्टेटमेंट बनाना था पहले। नहीं नहीं सर, स्टेटमेंट तो बनाने से आपने मुझे मना किया था। आपने बोला था सर कि स्टेटमेंट ना बनाए, पहले कंप्यूटेशन कर लें। तो मैं आपकी भरपूर फरमाइश को मद्देनजर रखते हुए ये सब बोल रहा हूँ, और इसमें मुझे पता है मेरा टाइम वेस्ट होता है।
जो मुझे करना था वो मैं नहीं कर रहा अभी तक, सिर्फ आपके खातिर। तो बताएं हमें क्या करना है। हमने आपकी फरमाइश को मलहूज़ खातिर रखते थे टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस निकालने का इरादा किया था, और आपने टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस निकालने के लिए पुकारा कि हमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग पता होनी चाहिए, यस सर। है ना। तो आप पूरी क्लास सुन ले। आप सब लोग माजरत के साथ गलत थे, क्योंकि आपने जब वर्क इन प्रोसेस बोला तो वहीं से आपका काम हो गया खराब। कुछ लोगों ने जवाब सही भी दिया है, इसीलिए मैंने आपसे पहले बोल दिया कि कोई ये ना बोले सर मैंने तो ये बोला था, मैंने तो ये बोला था। बिल्कुल आपने बोला, अब मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा ना लोगों को, बस बात ये है कि मैं कह रहा हूँ अब मेरी बात सुन लें। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए मेरे मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स, बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। अगर आप यहाँ से चलेंगे उल्टा तो आपको जवाब आराम से पता चल जाएगा। और आप चल रहे थे सीधा। अब सीधा चलने में मसला क्या आया मैं बता देता हूँ, परेशान मत हो, सुन लें सिर्फ। जब आपने कहा सर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग लिखेंगे, मैंने कहा चलो ठीक है लिख लो। फिर बच्चों ने कहा अब इसमें 3 चीजें ऐड करेंगे, मैंने कहा कर लो। पहली चीज डायरेक्ट मटेरियल। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम कहाँ फंसोगे, सुनते रहना, मैं जहाज उड़ाऊंगा। तुमने कहा डायरेक्ट मटेरियल, मैंने कहा चलो आओ निकालो। तुम डायरेक्ट मटेरियल निकालना शुरू करते हो, सबसे पहले लिखते हो रॉ मटेरियल ओपनिंग, मैंने कहा लिख दो। रॉ मटेरियल ओपनिंग लिखने के बाद क्या लिखते हैं जरा जल्दी से सब बच्चे बताएं। परचेज रॉ मटेरियल। ढूंढ के बता दे बेटा परचेज कहाँ है, ढूंढ के बता दे मेरा बच्चा कहाँ है इसमें। सर इसमें नहीं है। तो बेटा तुम तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस निकालने निकले थे, तुम कहाँ से निकालोगे। इसका मतलब ये हुआ शराफत इसी में है कि मेरी बात मान लो, मुझे क्या बनाने दो, स्टेटमेंट। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 12। 12। मेरे साथ साथ बनाएंगे आप सब लोग, बिल्कुल साथ साथ, कदम से कदम मिला के, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। गिर जाएंगे वरना। नहीं गिरेंगे नहीं, लेकिन फिर ना कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर कंफ्यूज होते हैं तो फिर मेरे लिए ऑनलाइन संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ मुंह नजर नहीं आ रहे ना यार। और अगर मैं सबको बोलूं कि भाई अपने अपने मुंह शो कर दो तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालना खुद को। बैंडविड्थ भी कम होती है ना इंटरनेट पे, तो आप जब अपने कैमरे ऑन करेंगे ना तो फिर कनेक्शन बहुत डिस्टर्ब होगा और आपको भी सीवियर प्रॉब्लम होगी। Okay, my dear students, so I am going to meet okay. जी मेरे बच्चों, मैं सोच रहा हूँ पूरा स्टेटमेंट वहाँ लिख कर बनाऊंगा, ये यूनिट भी कम पड़ जाएगा, क्या ख्याल है? तो ऐसा करते हैं, पाकिस्तानियत का अमली नमूना पेश करते हैं। और ये बनाया था, और हाँ ये बनाया था, ये भी बनाया था, ये वाला उठा लेते हैं, क्या ख्याल है? आप सब में से जो लोग आसानी माइक खोल के बोल सकते हैं वो जरूर बोलिएगा, ठीक है? बस ये ना हो कि जुम्मा बाजार लग जाए, आपको लगे कि अगर बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं तो फिर आप जरा हल्के पड़ जाइएगा, ठीक है? क्योंकि सब एक साथ माइक खोल लेंगे तो डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो सकती है। एक 120, ओके, इसका मतलब है मुझे यहाँ पे भी 120 करना पड़ेगा ताकि मुनासिब नजर आए। ओके चलें जी, अब मैं क्वेश्चन अपने सामने रखना पड़ेगा, लाजिम सी बात है। मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बना रहा हूँ, आप सब लोग रसूमात तो खुद अंजाम दे देंगे ना, कैशियो मैन्युफैक्चर लिमिटेड, ठीक है?
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31 2020। सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 48,600। किसी भी किस्म की चलान करनी हो तो खुल के कीजिएगा। हाँ, आगे बढ़ रहा हूँ। क्या लिखेंगे इसके बाद बताएं? ये सब बोल रॉ मटेरियल जी। रॉ मटेरियल ओपनिंग आ जाइए। रॉ मटेरियल ओपनिंग की अमाउंट बता दीजिए। 66,000। ओके। इसके बाद फिर क्या लिखना चाहिए? तो वैसे तो परचेजेस लिखनी चाहिए। अगर सवाल में दिया हुआ हो तो ओके। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आज क्वेश्चन में गिवन नहीं गिवन है। नहीं है। तो इसका मतलब है मैं ये फर्ज कर लूं कि परचेज हुआ ही नहीं है। जी अमन? वो ये मालूम करना। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, क्या मैं ये फर्ज कर लूं कि परचेज हुआ ही नहीं है? और अगर ये फर्ज करूं कि परचेज नहीं हुआ तो मेरे पास एक जुमला है सवाल में जिससे कंफर्म हो रहा है कि परचेज तो हुआ है। क्यों भाई? यस सर, यस सर, ये है ना, ट्रांसपोर्टेशन भी है और परचेज रिटर्न टू सप्लायर। तो अंडरस्टूड। क्या ख्याल है? क्यों भाई अलैना? तैमूर भाई? हाँ, तो इसका मतलब है मैं कहूंगा परचेज तो हुआ है लेकिन पता नहीं है। नहीं है। तो उपटन बिठा दें इसे। यस सर, बिठा सही है, बारात आएगी। सही है, ओके। ट्रांसपोर्टेशन इन है क्वेश्चन में? यस सर है। कितना मेरा बच्चा? 45,000। ओहो, ज्यादा पिक्चर हो गई। 45,000। और ये 45,000 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चलान करनी है किसी ने? सर यहाँ क्यों लिखा? नहीं सर। यहाँ क्यों लिखा बताओ भाई? क्योंकि सर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट नहीं है। ओके, तो जब ये यहाँ लिख दिया तो फिर परचेज और ये ऐड होके क्या आता है इंग्लिश में मेरे पास? ग्रॉस परचेज। ग्रॉस परचेज। तो ग्रॉस परचेज को आज ग्रॉस परचेज बोलना है या नेट परचेज बोलना है? पहले ये डिसाइड कर लो। सर ग्रोस परचेज बोलना है। ग्रॉस परचेज उनके सवाल में परचेज रिटर्न भी नजर आ रहा है। आ रहा है। ओके ओके। तो मैंने कहा मुझे परचेज नहीं पता तो मुझे ग्रॉस परचेज भी नहीं पता। नहीं पता। इनको भी उपटन बिठा दिया। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? अच्छा नो। अच्छा, ओके। अब मेरा बच्चा, आज सवाल में सिर्फ दिया हुआ है परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट नहीं है। ऐसा ही है? जी सर। तो परचेज रिटर्न कितना है मेरे बच्चों? सही है, यही है 24,450 अगर मैं गलत ना हूं। यस सर, यही है। ओके, मैंने लिख दिया। इस ग्रॉस परचेज में से लेस करूंगा परचेज रिटर्न, तो जो जवाब आएगा उसका नाम होगा नेट परचेज। वो भी मुझे नहीं पता। नहीं मालूम। जब मुझे नेट परचेज नहीं पता तो रॉ मटेरियल ओपनिंग के साथ इस उपटन वाले को मिलाऊंगा तो जवाब उपटन ही आएगा। क्या ख्याल है? जी यस सर। सर। फिर रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में से लेस करता हूं नॉर्मली क्या? रॉ मटेरियल एंडिंग जो कि है 72,000। तो 72,000 पता है, लिख दिया। इसमें से 72,000 लेस होता है तो रॉ मटेरियल यूज्ड आता है। जब ये नहीं पता तो इनको भी बिठा दिया। उपटन। माइयों उपटन लगा दिया, उपटन बिठा दिया माइयों। ओके, फिर क्या लिखना है बेटे? डायरेक्ट लेबर। क्या बगैर डायरेक्ट लेबर के प्रोडक्शन हो सकती है? नो सर। डायरेक्ट लेबर नो के सर। सवाल में डायरेक्ट लेबर की अमाउंट नहीं है, लेकिन डायरेक्ट लेबर का एफओएच के साथ रिलेशन है। रिलेशन है। तो मैंने कहा चलो भाई फिलहाल डायरेक्ट लेबर भी कहो कि हमें पता
नहीं है। नहीं। नहीं है। उसके बाद FOH आज बिखरा हुआ, नहीं है। बल्कि FOH का हमें ऑलरेडी दिया हुआ है अमाउंट। अमाउंट। उप्स जी, FOH का हमें दिया हुआ है अमाउंट एंड दैट इज जी 267600। हाँ जी, सब लोग हैं मेरे साथ क्लास में? 13 लोग। यस सर। यस सर। 19-20 लोगों से क्लास शुरू होती है, 13 यस सर। 13-14 पे रह जाती है। हिम्मत ही नहीं है ऑनलाइन पढ़ने की लोगों की। मैं पढ़ा के ऐसी की तैसी हो गई हमारी। अच्छा, अब आपसे ज़्यादा तो दुआएं मैं मांग रहा हूँ कि भाई ये ऑनलाइन ख़त्म हो ताकि मेरी ज़िंदगी आसान हो। पढ़ा के कम से कम अपने घर आके रेस्ट तो करूँगा। यहाँ तो पढ़ाने के बाद चलेगी 2 महीने तक। वीडियोस भी अपलोड करो तो फलाना तो ढिमकाना, और सारा हदिया भी वही, कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल। सर सवाब मिलेगा। हाँ, अबे सारा सवाब मैं कमा के ऐसा ना हो कि फिर मजीद तुम लोगों को फायदा पहुंचाने के काबिल ही ना रहूं। घुटने जवाब दे जाएंगे मेरे बैठ के, भाई बैठ गया हूँ मैं तो। अच्छा चलो, बहरहाल FOH की अमाउंट है 267600। मैं प्लेस कर देता हूँ 267600। जब इन तीनों को प्लस करता हूँ तो जाहिर सी बात है, जब ये दो नहीं पता तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी लग गया। उपटन। बेहतरीन, ओके। जब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट WIP ओपनिंग के साथ ऐड हुई तो इनको भी लग गया उपटन। उपटन। हाँ मेरा बच्चा, हाँ बोलो बोलो। काशान भाई आपकी आवाज थी, आरम भाई किसकी थी आवाज? हुक्म। जी जलील भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर डायरेक्ट लेबर नहीं तो सर, निकाल। मेरी नहीं थी, मेरी नहीं थी आवाज। कोई सवाल है तो बोलें। जी काशान भाई हुक्म। सर मैं कह रहा था डायरेक्ट लेबर तो अभी निकाल सकते, परसेंटेज भी है इन्होंने। डायरेक्ट लेबर क्या बोल रहे हो? डायरेक्ट लेबर हम, शाबाश, सर वो बोल रहे हैं डायरेक्ट लेबर तो निकाल सकते हैं ना, निकाल परसेंटेज सकते का हैं। रिलेशन दिया हुआ है। हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तो अपने मेरा रिक्वायर्ड को फोकस करते हुए चल रहा हूँ ना। मेरे बच्चे कह रहे हैं, मेरे बच्चे तो कह रहे थे स्टेटमेंट भी ना बनाओ, ये निकालो। तो मैं अभी अपने दिमाग में ये रख के चल रहा हूँ कि मैं स्टेटमेंट भी बनाऊंगा और मैं सबसे पहले ये निकालूंगा, मैं नहीं निकालूंगा डायरेक्ट लेबर। आप कुछ कर सकते सर हैं? ये तो इनके अमाउंट ही मिसिंग फिगर है ना, वहाँ पे तो फिर भी परसेंटेज दी हुई है। हाँ तो भाई बिल्कुल दी हुई है, लेकिन अमाउंट तो दी हुई नहीं है। चलो तुम्हारा दिल चाहता ना मैं फरमाइशी प्रोग्राम में करता हूँ, निकलवा दो अमाउंट। चलो 280 लिखवाओ काशान भाई, लिखवाओ 267 267 600 यस मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 80। 80। हाँ जी, हेलो बाकी सब लोग। सर आप 20 ले लें। अच्छा 20 ले लूं, सही है। इसीलिए बोल रहा था मत निकालो अभी, कुछ ले सर। इसीलिए तो बोल रहा था मत निकालो, रहने दो अभी। अच्छा सर। कोशिश कर लो एक बार और। सर 80 पे निकाले आप सर। हाँ भाई कोई बताएगा क्या लिखूं यहाँ? यस सर 80 आएगा। 80%। 80%। 80%। अलायना सर 80 तो FOH है ना। सर, तो आप बोलेंगे तो मैं कुछ करूंगा ना यार। ये लोग तो 80 बोल के छाए में, जब आप जवाब नहीं देंगे आप जैसे लोग तो मैं क्या करूं? 20 ले ले। 20 वेरी गुड। सर सभी ले ले। मेरा ख्याल है बेटा रहने दो, आपके बस की बात नहीं। अब मैं यहाँ यस सर रहने। क्योंकि काशान भाई ने मामला छेड़ दिया था ना, तो अब मैं सर अगर इसको डिवाइड, ये 80% है ना उसका FOH का, ये उसका ये जो अमाउंट है। ये अमाउंट 80% है FOH हम्म। का। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 80 पे, होगा। 80% पे, तो वो अमाउंट नहीं निकलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई, आप खुश रहिए। अल्लाह बाकी लोगों को ये बात समझने की तौफीक दे। अलाना आप कोशिश तो कर रही है लेकिन आप एक्यूरेट नहीं है, माजरत के साथ। कोशिश तो आपने अच्छी की है लेकिन एक्यूरेट नहीं है आप। इधर देख लें,
जिसे समझ नहीं आया मैं इंशाल्लाह उसे समझाऊंगा, और ऐसा समझाऊंगा अभी कि जिन्होंने मुझसे एडवांस अकाउंटिंग पढ़ ली है मैं उनको समझा के ही छोड़ूंगा आज। देखिएगा आप, मुझे FOH का रिलेशन दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर के साथ। ये अंग्रेजी आपको पढ़ने नहीं आ रही तो मेरा ख्याल है मैं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस का आगाज करता हूँ अगले महीने से। ओवरहेड इज 80%, कौन 80% है? फैक्ट्री ओवरहेड FOH 80%। तो कुर्बान जाऊं मैं अपने बच्चों पे कि वो कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर निकालते हुए मल्टीप्लाई बाय 80 करो। अबे 80 तो कौन है जाहिलीन? FOH FOH 80% है तो किसका 80 है? उसका, डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर का। तो जिनसे होता है रिश्ता बेटा जिंदगी में वही हैं। 100% होता है। 100%। काशान छिजोर बने 100%। पढ़ाओ ना फिर तुझे याद आता है, बगैर छिजोर बने के तू पढ़ ही नहीं सकता। यस सर। हाँ अब याद आया ना कि जिनसे तुम्हारा जिंदगी में होगा रिश्ता बस वही होंगी बेटा तुम्हारी 100%। 100% सब कुछ, है ना? कितना खुश हो रहा है मेरा बच्चा, है? लड्डू फूट रहे होंगे तेरे दिल में, सर है? अबे यही तो सर सब। आगे बढ़े। हाँ ना, गलत बात है, तुम लोग याद ही नहीं रखते। यानी जिससे होता है रिश्ता वो होता है हमेशा 100%। सर तो आज रिश्ता किससे गिवन है? ओ भाई डायरेक्ट लेबर का रिश्ता, डायरेक्ट लेबर का रिश्ता FOH से गिवन नहीं है, बल्कि FOH का रिश्ता डायरेक्ट लेबर से गिवन है। सही है? कह रहे हैं जैसे ये, इसको यूं कह लो बिल्कुल कि जैसे मैं कहूं, देखो सुन नाम मेरी बात, जैसे मैं कहूं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले अरहम से एक रिलेशन बनाया था कि मैं अरहम के मुकाबले में 200% हूं, बोला था। तो अरहम के मुकाबले में मैं 200% हूं, ऐसी कहा था। सर एक छोटी सी कंफ्यूजन और है। हाँ मैं उसका जवाब दे दूंगा, पहले मैं अपना जुमला मुकम्मल कर लूं, ठीक है? इसी तरह मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अरहम मेरा 50% है। बोलो अरहम भाई, यस सर। अरहम भाई यस आप, सर, यस सर। अगर मैं आपसे अपना रिलेशन डिफाइन करूं तो मैं कहूँ, आप बोलोगे लोगों को भाई सर इमरान मेरे मुकाबले में डबल है वेट के लिहाज से, क्या ख्याल है ना? जी जी। अच्छा, और मैं अगर किसी को डिफाइन करूंगा तो मैं कहूंगा अरहम मेरा 50% है। मैं ये थोड़ी बोलूंगा मैं 200% हूँ और अरहम मेरा 100% है। मैं रिलेशन डिफाइन करूंगा, सर इमरान रिलेशन डिफाइन करेंगे तो वो अपने लिहाज से करेंगे, आप रिलेशन डिफाइन करोगे तो अपने लिहाज से करोगे, लेकिन दोनों एक ही बात कह रहे होंगे लेकिन अंदाज अलग अलग होगा। अलग अलग होगा। आप कहोगे सर इमरान मेरे मुकाबले में 200% है, मैं कहूंगा अरहम मेरे मुकाबले में 50% है। मैं खुद 100 हूँ और अरहम मेरा 50% है, और अरहम कहेगा कि मैं खुद 100% हूँ, सर इमरान मेरा 200% है। मैं खुद 50 नहीं हो सकता, मैं खुद हमेशा 100 हूँ, और मेरे मुकाबले में सामने वाला जो है वो 200% है या मेरा 50% है, या तो मुझसे कम है या मुझसे ज्यादा, या फिर हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के हों बराबर। बराबर। तो मैं बोलूंगा मेरा सामने वाला भी भाई मेरी तरह बराबर का है, टक्कर की पार्टी है। समझ आ गई होगी जी। आकाशान भाई सवाल। सर ये सवाल था कि जब आप पहले रिलेशन करवाते थे, जब हम सीधी तरीका से तो बीच में से कोई एक अमाउंट लेस होती थी या तो ऐड होती थी, फिर हम रिश्ता बनाते कि 100% ये है, 80% ये और ये। आज तो डायरेक्ट लेबर तो खुद एक 100% है ना वो किसी पे ऐड हो रहा है ना वो किसी से लेस हो रहा है। बिल्कुल 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 एग्री। तो डायरेक्ट लेबर आपने अपने मुंह से ही बोल दिया, मुबारक हो, आपने खुद ही बोल दिया कि डायरेक्ट लेबर कितने 100%। तो ओके सर। तो डायरेक्ट लेबर 100 है, और डायरेक्ट लेबर का 80% है कौन? FOH। तो मुझे क्योंकि डायरेक्ट लेबर मालूम करनी है, तो जो मालूम करते हैं काशान भाई उनकी परसेंटेज हमेशा 100% होती है। ओके सर। कहाँ आती है? ऊपर नीचे। आती है। नीचे। जहरीले लोगों, ऊपर आती है। ये ऊपर। खवातीन चुप क्यों बैठी हैं सारी? एडवांस अकाउंटिंग पढ़ने वाली खवातीन को क्या सत्ता हो गया है? मसला क्या है, चुप क्यों बैठी नहीं? आप लोगों को 1,65,00,000 बार समझा चुका हूँ कि जो मालूम करना हो उसकी परसेंटेज हमेशा, ऊपर होती है। और जिसकी मदद से मालूम करें उसकी मदद। परसेंटेज हमेशा। नीचे। तो भाई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80 किया है। अगर अभी भी समझ में यस नहीं सर। आया
तो सर आपको चौथी मीटिंग लेनी पड़ेगी, आगे बढ़े। नहीं, चौथी मीटिंग क्या लूंगा मैं बेटे, खत्म ही कर दूंगा क्लास। आप लोग जो है ना पंगे बहुत लेते हैं, मसला ये। और मैं भी ना आप लोगों की बातों में आ जाता हूँ। अच्छा खासा स्टेटमेंट बना रहा था, तूने पंगे ले लिए। 267600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। चल बेटे, अब क्या माजरत के साथ अब क्या कर लेंगे आप काशान भाई, आपने डायरेक्ट लेबर निकलवा दी। सर अब खुशी हो रही है देख के, नहीं तो किसका ऑप्शन अब है? आसान हो गया बस। अभी भी माइयों में बैठी है, तेरे बारात ले जाने के कोई चांसेस नहीं है। सर हटा दे इसको। इसको हटा दूंगा, लेकिन देख ले बाकी अभी भी माइयों में बैठे हैं। अब किसको लेके जाएगा? कहाँ बारात लेके जाएगा? यहाँ भी माइयों में बैठी है, यहाँ भी तेरी जिंदगी में तो सब माइयों में बैठ चुकी है। सर अब यहाँ पे क्या कहते हैं, CGM तो दी हुई है ना, और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग भी दी हुई है, इस तरह उल्टा जाने हो जाएगी थोड़ी। बस तो आ गया ना इधर, मैं भी इधर ही ला रहा था, शराफत से पहले आ जाता तो। सर आ गए। हाँ, WIP एंडिंग ओके सर। WIP एंडिंग दी है सवाल में कितनी? 40950, ये लिख दी 40950। CGM दी हुई है क्वेश्चन में कितनी? 12,15,000। हाँ भाई, सबसे पहला सवाल का रिक्वायर्ड क्या था आप पढ़ लो। स्टेटमेंट बनाना है और सबसे पहले क्या मालूम करना है, बोलो अब। खवातीन को क्या सत्ता हो गया, ना कोई रिप्लाई ना कुछ। अफसा फातिमा टोटल बोल रही हूँ इन प्रोसेस। मतलब हफ्सा ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, सब लड़कियों के बदले में। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। शुक्रिया शुक्रिया। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस निकालनी है मुझे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस, अब जो बच्चे, अब देखे ना अरहम भाई कितना फर्क आ गया जिंदगी में। पहले आप टोटल कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस निकालने के लिए बोल रहे थे WIP ओपनिंग पता होनी चाहिए और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो तो पता चल ही नहीं सकती भाई आपको। तो आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा आज। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया मेरे स्टेटमेंट बनाने का? यस सर, जिंदगी आसान हो गई। जिंदगी आसान देखा, इसीलिए कहते हैं टीचर की बात मानना चाहिए। हीरो हीरोइन बनने से परहेज करें, अभी आपकी उम्र नहीं है, हम बन चुके हैं ना हीरो हीरोइन, तो इसलिए आप सिर्फ हमारी बात माना करें। कंप्यूटेशन फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ WIP, ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा, और कैसे निकालू भाई जरा आप बताना। सबसे पहले क्या लिखूं? चलो बताओ, शाबाश। सबसे पहले क्या लिखूं? नहीं बताएगा कोई भी, नहीं बताएगा। शाबाश अलैना, बता दो यार, जल्दी जल्दी लिख के बता दो, शॉर्ट फॉर्म लिख दो। सबसे पहले मैं क्या लिखूं? आखिरी 10 मिनट का अलार्म आ गया, यकीन करो। इतने टोन होके पढ़ रहे हो तुम लोग, मैथमेटिक्स है ना मसला ये। अकाउंटिंग होती तो तुम्हें पता है मैं जूते मार मार के पढ़ा देता। ओपनिंग लिखूंगा आसान जहरीले। सबसे पहले मैं ओपनिंग लिखूंगा, मुझे ये मालूम करनी है अमाउंट। तो मुझे ऊपर से लेके आ रहा है वापस, अबे ऊपर से आऊंगा तो आ ही नहीं सकता, ये ऑप्शन बैठा हुआ है। सर एंडिंग लिखेंगे ना पहले, यार सबसे पहले WIP। तुम लोग भी खत्म हो यार बिल्कुल मैथमेटिक्स में भाई। सबसे पहले लिखूंगा CGM, उल्टा चलूंगा ना रिवर्स ऑर्डर में, इडियट्स। 12,15,000। सीधा काम करते हुए इसमें से इसे क्या कर रहे थे? लेस कर रहे थे। उल्टा जा रहे हैं, क्या करेंगे जाहिलीन? ऐड करेंगे। बाकी कसम, मैं तो इससे बेहतर किसी 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ा लेता, मेरी जिंदगी आसान हो जाती। इतने बड़े बड़े बेवकूफ़ों को पढ़ाता हूँ, पता ही नहीं होता इन लोगों को कि कैसे मैथमेटिक्स होती है, वर्किंग प्रोसेस है। ये तो मोहब्बत है आपके, आप हमें बढ़ा रहे हैं। हाँ भाई सही बात है, ये मोहब्बत नहीं है, पैसे कमा रहा हूँ और क्या। हकीकत ये ऐड वर्किंग प्रोसेस एंडिंग नॉर्मली होती है लेस, हम कर रहे हैं ऐड, और ऐड करके जवाब 40,950 हमारे पास जवाब आएगा। बोलो क्या? फॉर्मेटिंग समझ आई? को कौन ऊपर कौन नीचे, तरीका समझ आ रहा है? कंप्यूटेशन ऐसे प्रेजेंट की जाती है, इस तरह नहीं कि बस बोला अबे हाँ हाँ 1,25 12,55,950 आया होगा, चल चल यहाँ लिख दे शाबाश। ऐसे थोड़ी होती है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग होती है कि चेक करने वाले को लगे कि इसने ये अमाउंट निकाल के दिखाई है, और मेरा अंदाज बिल्कुल ऐसा ही है कि चेक करने वाले को लगेगा कि इन्होंने हमें टोटल कॉस्ट ऑफ WIP निकाल के दिखाई है। आई होप आप सबको ये क्लियर है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी हो जाएगा, बड़े होके हो जाएगा। अच्छा जी, छाप दूं यहाँ? चलो जी, 12,55,950 जवाब आ गया। अब बताओ मैं क्या निकालने के काबिल हो गया? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और कैसे निकालूं? ओपनिंग में TMC होता था ऐड, सुन तो नहीं रहे? ओपनिंग में TMC होता था ऐड, और मैं इसमें से ओपनिंग को करूंगा।
लेस। लेस, चाहे उसने मुझे टीएमसी की कंपटीशन दिखाने को कहा हो या ना। मुझे उसकी कंपटीशन दिखानी है। देखो उसने दूसरे नंबर पे डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कंप्यूट करने को कहा है, उसने मुझे टीएमसी की कंपटीशन दिखाने को कहा नहीं। मैं फिर भी कंपटीशन फॉर टीएमसी दिखाऊंगा, समझ रहे हो आप, क्योंकि कंपटीशन शो करनी होती है हमेशा। तो अब कहाँ, अब क्या लिखूं बताओ, पहली लाइन क्या लिखूं अब बताओ। हाँ भाई आसान, ढक्कन। टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। शुक्रिया, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, ये लिख दी मैंने। और कितनी है ये, 1255 950 और क्या करूं बेटा इसमें मेरा बच्चा, बोलो। लेस करेंगे WIP ओपनिंग। WIP ओपनिंग, किसी को समझ नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है बेटा, मैं इससे ज़्यादा अच्छा समझा भी नहीं सकता बस, क्योंकि अब आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो मैं समझाऊं कैसे। मैंने पूरा फॉर्मेट बना दिया, उपटन बिठा दिया, अब मैं मेहंदी कर रहा हूँ, फिर हम बारात लेके जाएंगे, फिर वलीमा होगा, इसी तरह होता है तरीका हमारे यहाँ। तो आपको नहीं समझ में आ रहा रुखसती बताया नहीं आपने। बेटा, बारात का मकसद रुखसती होता है, हमारे यहाँ बारात जो लेके जाते हैं उसमें रुखसती लेके आते हैं, लड़के को दे के नहीं आते, तुम्हारे यहाँ दे के आते होंगे। 1255 सर उपटन 950। लगाया हुआ आपने। हाँ, ढोल की बेटे कब की हो गई है मेरा बच्चा, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारा ढोल बज भी चुका, तुम्हें आवाज नहीं आई है सही से। WIP ओपनिंग की अमाउंट है 48,600। बेटे आखिरी के 6 मिनट रह गए, इसके बाद जो है ना फिर आप लोगों की जिंदगी हो जाएगी आसान, क्योंकि फिर इसके बाद मैं क्लास नहीं लूंगा जी। ये क्या पता चल गई हमें, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लेस करना हूं यहाँ पर 12,07,350। कंप्यूटेशन की कंप्यूटेशन, काम का काम। ले भाई, शुक्र है तुम्हारा मोहतरम, मोहतरम बुरा तो नहीं लगा मैंने कहा शान तुझे मोहतरम का? अरे सर आप कुछ भी कह दे चलेगा। अरे मेरी जान खुश रहो। कंपटीशन फॉर डायरेक्ट लेबर के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे भाई काशान का, कि उसने मुझे डायरेक्ट लेबर पहले से निकलवा दी, वरना फिर मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट करना पड़ता। तो मैंने कहा डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू, कैसे निकालिए, प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। अरे बुरा लग रहा है इसको, ये ले भाई अब नहीं लगेगा। डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू क्या अमाउंट थी काशान, जल्दी बता, खुद ही देख लेता हूँ मैं। 267,6 हाँ 267,600, ये लिखो, पहले लिखो तो सही ना मेरी जान, 267,600, फिर आगे लिखो मल्टीप्लाई बाय 100, फिर आगे डिवाइड 80, फिर आगे कर दो इज इक्वल टू, क्या जवाब आया, 334,500। प्रेजेंटेशन भी हो गई और रिक्वायर्ड में लिखा हुआ भी है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिखाओ। क्या ख्याल है, सही चल रहा है सब कुछ? अच्छा, अब ये जवाब आ गया, इसको यहाँ प्लेस कर दिया, हो गया। अब बताओ हम क्या निकालने के काबिल हो गए? डायरेक्ट मटेरियल। रिक्वायर्ड में क्या इसकी कंपटीशन दिखाने को कहा है? नहीं सर, नहीं कहा। हाँ तो फिर ये Yes. क्या कहा, ये क्या? यस सर कहा है। क्यों काशान, यहाँ पे क्या वो यस सर नजर आया। नजर आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी नजरें अभी सही तरफ नहीं है। चलो सर भूख लग रही है ना इसलिए। सही बात है बेटा। तो चलो अभी अपना इसमें से क्या करूं? सर इन दोनों को लेस कर दे आप। किस में से? इसमें से, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से। चलो एक कंपटीशन और बना देता हूँ, क्या याद करोगे तुम लोग? कंपटीशन फॉर टोटल, नहीं, कंपटीशन फॉर रॉ मटेरियल यूज, ठीक है। सबसे पहले लिखा टीएमसी। टीएमसी लिखने पे एतराज है किसी को? नो सर। है तो करके देख ले, कोई मसला नहीं है। ये समय कितनी चीजों का काशान भैया? यस सर। ये समय कितनी चीजों का मेरे दोस्त? 3 चीजों का। और अभी मुझे 2 पता चीजों का है। है। अबे ये 3 चीजों कम है। का है, 2 चीजें पता है। हाँ तो बताना क्या क्या। FOH 267,600 डायरेक्ट लेबर, और FOH पता है। डायरेक्ट लेबर कितनी, 334,500, दोनों को कर दिया प्लस
और इसमें से कर दिया क्या पता चल गई मुझे? जी बताइए आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? सुन और टुन यही हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकता। हल्का फुल्का। हल्का फुल्का। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह बातों बातों में आपको पता भी नहीं चला, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलवा दी है। अब मेरे पास रह गए 2 मिनट, आप कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज निकाल लीजिएगा, टोटल ग्रॉस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकाल लीजिएगा, और आपने यूं ही उल्टे चलना है घर पर। हाँ, गिर मत जाइएगा, उल्टे आराम आराम से चलिएगा। मैं ये जवाब लिख देता हूँ 605250 605250, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप क्या निकालने के काबिल हो गए? रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। सही है, और क्या कर देंगे आप इसमें इसे ऐड कर देंगे। ऐड, क्योंकि सीधा काम करते हुए ये हुआ था लेस, आप उल्टा जा रहे हैं, इसे कर देंगे ऐड। क्या आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से आज का लेक्चर समझ आ गया? यस सर। ओके, तो ये मिसिंग फिगर वाला सवाल कम से कम 2 से 3 बार आया हुआ है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आज या फिर कल सुबह या कल दोपहर तक अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि मसरूफियत इंतहाई ज़्यादा है, मैं बयान नहीं कर सकता, मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं क्या करूँ। यकीन माने बहुत दुआ कर रहा हूँ कि भाई किसी तरह ये लॉकडाउन ख़त्म हो और मैं अपनी क्लासेस फिजिकली जाके पढ़ाऊँ, क्योंकि फिर वहीं पे पढ़ाना होता है, वहीं सारा काम होता है, घर पे आके कुछ नहीं करना होता। यहाँ तो कम क्लासेस लेके भी बुरा हाल हुआ है। बहरहाल चलें, खुश रहें आप लोग, मुस्कुराते रहें। हैव अ नाइस वीकेंड। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कमिंग वीक में, और